नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में रामोत्सव धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा और मनोरम श्री प्रभु राम जीवन झांकी के साथ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति एवं विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा निकाल कर की गई। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से जुड़े राजधानी रांची में और आसपास के क्षेत्र में निवासित कार सेवकों को चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह और तमाम पदाधिकारी सदस्य गणों एवं आयोजन मंडली के द्वारा शॉल ओढ़ाकर राम नामी पट्टा पहनाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रारूप देकर सम्मानित किया गया। कार सेवकों ने इस सम्मान को पाकर हृदय से गौरवान्वित महसूस किया। सम्मान पाने के बाद मौजूद कार सेवकों ने उन दिनों की याद को साझा किया जब वो कार सेवा के लिए श्री राम जन्मभूमि स्थल पर गए हुए थे। उस हृदय विदारक घटना को सुनकर श्रोता आंतरिक रूप से काफी मर्माहित होने के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साहित भी दिखे। सम्मान समारोह के बाद दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा श्री राम प्रभु से जुड़े धार्मिक नाट्य मंचन किया गया। राम नाम लेकर के समुंदर पार गए हनुमान। राम नाम लेकर के समुंदर पार गए हनुमान। कार सेवक का सम्मान हम लोग करना चाह रहे थे। सभी कार सेवक आए, उनका हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर आज इनकी कुर्बानियों, इनके बलिदानों की वजह से आज राम मंदिर कल रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कल वो विराजमान होने वाले हैं। ऐसे सभी कार सेवकों का हम लोग प्रणाम करना चाहते थे, सम्मान करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया। एक तरफ जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम में जुटा है। इसी के तहत रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से पूरे रांची शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। रांची पुलिस ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। 22 जनवरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे राज्य भर में अलर्ट किया गया है। इसी के तहत राजधानी रांची में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रांची पुलिस ने बाइक फ्लैग मार्च किया। मौके पर रांची के सिटी एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य है कि राजधानी में चैन का माहौल रहे, इसे लेकर संदेश देने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की। इसके साथ ही रांची सिटी एसपी ने बताया कि शहर भर में 10 बाइक दस्तों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो साथ ही क्यूआरटी भी हर डीएसपी के साथ रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और डीसी महोदय के नेतृत्व में शहर की विधि व्यवस्था का संधारण करने के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और हमारे नेतृत्व में जो है वह एक बड़े संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। उस आदेश के आलोक में हम लोग जो है आज मेन रोड और शहर के सभी विभिन्न जगह और संवेदनशील जगहों पर जो एक फ्लैग मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 50 बाइक के साथ में जो है शहर में अपनी एक बाइक दस्ता जो है वो इसमें आज हम लोग मूवमेंट कराएंगे, गश्ती करेंगे। और ये समाज को बिल्कुल हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल तत्पर है और निगरानी सभी बिंदुओं पर रख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि शहर में किसी तरह का कोई विघ्नता डालने का काम करेंगे या कोई विधि व्यवस्था संधारण करने में कोई दिक्कत उत्पन्न करें, उनमें कठोरता से हम लोग जो है उसमें कार्रवाई भी करेंगे। किस स्तर के बल की? बिल्कुल, इसमें हम लोग जो है हर तरह का बल जो है इसमें प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सशस्त्र बल और लाठी बल दोनों प्रतिनियुक्ति की गई है। महिलाओं की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी चौक चौराहों में हम लोग ने बल दिया है। क्यूआरटी का गठन किया गया है जो कि डीएसपी के नेतृत्व में रहेंगे। और साथ साथ में हम लोग रांची शहर में जो है लगातार हर थाना क्षेत्र में बाइक दस्ता जो है वो लगातार मूवमेंट करता रहेगा। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज आई एम रेडी टू वोट अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने मतदाता सूची में अपने नाम के दस्तावेज के साथ सेल्फी ली और मतदाताओं से भी सूची के साथ सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मनाते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया गया है। सूची के तहत रांची जिले में कुल बूथ संख्या 2770 है, जबकि मतदाताओं की कुल संख्या 243755 है। इसमें पुरुष मतदाता 123148 5 और महिला मतदाताओं की संख्या 12060003 है। रांची में थर्ड जेंडर मतदाता 71 हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रांची जिले में 18 से 19 आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या 51414 है। दिनांक 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का सफल क्रियान्वयन किया गया है। यह जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के कंटिन्यूस रिवीजन तथा अक्टूबर ऑनवर्ड जो स्पेशल असेंबली रिवीजन में थे उसी के फलाफल से यह पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम की प्रविष्टि, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित कार्य किए गए और इन सारे कार्यों के बाद आज के डेट में रांची की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। रांची में कुल 2770 मतदाता केंद्र हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या आज की तिथि में 24,37,559 है और इस पूरे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा कंटिन्यूअस अपडेशन के दरमियान युवा मतदाता अर्थात जो 18 से 19 वर्ष के हैं उनकी संख्या 51,414 रही और कुल नए मतदाताओं की संख्या 91,808 है। आज इस पूरे संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन किया जा रहा है। मेरा सभी रांची जिला के निवासियों से अनुरोध रहेगा कि आज अपने एपिक कार्ड के साथ या अपने मतदाता रोल के साथ अपनी एक सेल्फी क्लिक करें तथा उसे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें और साथ में आई लव टू वोट हैशटैग के साथ उसको एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वहीं सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के चोगा आदारडी में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से नटराज कला केंद्र चोगा द्वारा आयोजित स्वर्ण रेखा महोत्सव में कुड़माली पाता झूमर, 5 परगना नृत्य, सड़फा नृत्य, पाइका नृत्य आदि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्वर्णरेखा महोत्सव में बंगाल के पुरुलिया झालदा के सारंगा गांव के लक्ष्मी मणि महतो एवं पार्टी द्वारा कुड़माली पाता झूमर नृत्य, पंच परगना सांस्कृतिक दल बुंडू के बुटन देवी, सरस्वती संपत्ति देवी द्वारा 5 परगना नृत्य और गीत, कला मंदिर जमशेदपुर के देवला मुर्मू व दल द्वारा साबड़ा नृत्य, मानभूम सांस्कृतिक समिति आदारडी के गुलाब सिंह मुंडा व पार्टी द्वारा पाइका नृत्य प्रस्तुत किया गया। रंगारंग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक भी भाव विभोर हो गए। मंच की ओर से एसडीएम गिरजा शंकर महतो, जीप उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, उप प्रमुख दीपक कुमार साहू व विभिन्न समाज सेवी व पंचायत प्रतिनिधियों को शॉल व छाऊ मुखौटा देकर सम्मानित किया गया। नटराज कला केंद्र चोगा की ओर से कलाकारों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं आयोजक नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव प्रभात कुमार महतो ने कहा कि कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण कला संस्कृति को संरक्षण व विकास के लिए समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की कला संस्कृति को मंच देकर अपनी कला संस्कृति का विकास करना ही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कई पौराणिक कला संस्कृति अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, जिसे बचाए रखने व उसका विकास के लिए कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है। मौके पर कार्यक्रम का संचालन ठाकुर दास महतो ने किया। ये जो कार्यक्रम स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर है, उसके द्वारा सहयोग किया गया है और हमारे नटराज कला केंद्र चोगा के द्वारा ये आयोजन है। हमारे नटराज कला केंद्र चोगा हमेशा ये हमारे झारखंड के ग्रामीण लोक कलाओं का संरक्षण और विकास के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें गांव के कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मौका देते हैं
और गांव के कला को देश के विभिन्न जगहों पर पहुंचे, उसका प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के पिलित जंगल के आगे ईचागढ़ और सोनाहातू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती तिलाई पीड़ी चौक पर एक अनियंत्रित महिंद्रा पिकअप वैन पलटने से ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पिलित निवासी 45 वर्षीय बिहारी मछुआ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिलित गांव के ही 20 वर्षीय आसिक मछुआर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने घायल को मिलन चौक स्थित माधुरी नर्सिंग होम में ले जाकर भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने घायल की गंभीरता को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी सतीश बनवाल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया। पुलिस वैन को सीधा कर जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार बिना नंबर लगे एक नया महिंद्रा पिकअप वैन मिलन चौक से दुकान का सामान लेकर सिल्ली की ओर जा रहा था, जहां वैन सिल्ली रंगामाटी सड़क पर तिलाई पीड़ी चौक के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप वैन पर चढ़े 2 मजदूर वैन से छिटक कर सड़क पर गिरने से बिहारी मछुआ की मौके पर ही मौत हो गई एवं आशिक मछुआ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं नर्सिंग होम में इलाजरत आशिक मछुआ को देखने के लिए परिजनों व आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने मुआवजा की मांग की। थाना प्रभारी श्री बनवाल ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया व मुआवजा के लिए सरकारी प्रक्रिया के तहत हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने कहा कि पिलित जंगल के आगे तिलाई पीड़ी चौक पर वैन पलटने से एक की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से घायल को रिम्स भेज दिया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि मृतक व घायल को सरकारी नियमानुसार समुचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों मजदूर हैं और मोटिया का काम करते हैं। मौके पर अवधेश कुमार महतो, पंचानन पात्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। चौक से एक मालगाड़ी पिकअप वैन सिल्ली की ओर जा रही थी और पिलित जंगल के आगे में अनियंत्रित होने के कारण अचानक पिकअप वैन पलटी हो गई, जिसमें 2 मजदूर थे सवार। एक मजदूर मौके पर ही स्पॉट डेथ हो गई और एक का हालत गंभीर है, जिसका अभी माधुरी नर्सिंग होम मिलन चौक में इलाज चल रहा है और इलाज चलते ही अभी उसको फिर दोबारा उसको यहाँ इस अस्पताल से रेफर करके रिम्स भेजा गया उसको। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर रेल नगरी चक्रधरपुर के पोटर खोले स्थित श्री आदि काली मंदिर ट्रस्ट समिति के तत्वाधान में रविवार को राम आनंद उत्सव मनाया गया। इस मौके पर एक विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ जय श्री राम के जयकारों के साथ शुरू किया गया। शोभा यात्रा में रेल नगरी चक्रधरपुर के पोटर खोले स्थित श्री काली मंदिर भगवान श्री राम का भगवा रंग के झंडे और भगवा पगड़ी पहन राम भक्त चल रहे थे। उनके पीछे डीजे के धुन पर झाल मंजीरा बजाते हुए राम भक्त भगवा पताका लहराते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान भगवा वस्त्र सभी खुशी से अबीर गुलाल उड़ाते चल रहे थे। आतिशबाजी भी की जा रही थी। महिलाएं भगवा वस्त्र धारण किए शोभा यात्रा मोटरसाइकिल पर चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसके पीछे पीछे एक झांकी भी निकाली गई, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान बने बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा रेल नगरी चक्रधरपुर के पोटर खोले स्थित श्री आदि काली मंदिर, श्री रानी सती मंदिर, चांदमारी, संतोषी मंदिर, बाटा रोड होते हुए पवन चौक पहुंचा, जहां जमकर श्री राम के गीत पर लोग झूमे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। इसके बाद भगत सिंह चौक होते हुए चक्रधरपुर थाना के समीप मुक्तिनाथ महादेव घाट स्थित संजय नदी घाट पहुंचे, जहां विधिवत कलश में संकल्प लेकर जल भरा गया। इसके बाद वापस थाना रोड होते हुए रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर पहुंचकर पवन चौक, गुरुद्वारा रोड, पोटर खोली होते हुए वापस श्री आदि काली मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। पंचम आरती राम जी के भावे, राम जी के भावे, राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूं, संतन सुख दीजे जी, ये जी सप्तम आरती की जय। ऐसे वहीं चौथी नवीन कुमार सिन्हा मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन रैपिड
रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन चाईबासा में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलको ने किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुत्र विश्वजीत सोरेन भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। विश्वजीत सोरेन 5वीं कक्षा के छात्र हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीडीपीओ दिलीप खलको ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से धैर्यपूर्वक बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। एक दिवसीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। होते हैं, मंत्री होते हैं, राजा होते हैं। आपने सभी ने सोचा होगा कि नहीं, मैं विपक्षी टीम के राजा को जल्दी से जल्दी धराशायी कर सकूं, लेकिन धराशायी करने के लिए आप सभी जितने भी उसमें सिपाही हैं, वजीर हैं, उन सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो आप उस सभी को आगे बढ़ाते हुए एक उत्तम मुकाम पर पाते हुए आप विपक्षी टीम को विजयी होते हुए आप आगे बढ़े, इसके लिए आपको संयम, धैर्य और दिमाग लगाने की जरूरत है। वहीं चक्रधरपुर अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा भी श्री राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में विभिन्न मंदिरों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के सामने स्थित हनुमान मंदिर से लेकर इतवारी बाजार, आरी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्र के कुल 21 मंदिरों में 1100 दीपक समेत पूजन की अन्य सामग्री का वितरण किया गया। जिन सामानों का वितरण किया गया उनमें दिया, तेल, मोमबत्ती, दिया सलाई, माचिस आदि सामग्री शामिल है। वहीं लोको राम मंदिर में 21 किलो लड्डू का वितरण और कार्मल स्कूल के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूरी हलवा का भोग लगाया जाएगा। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सह रेलकर्मी ए.के. पांडे ने कहा कि अंकित मेमोरियल सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान में भी अपनी सहभागिता निभाती है। उसी के तहत मंदिरों को पूजन और दीप उत्सव के लिए सामग्री का वितरण किया गया है। 22 जनवरी को हर मंदिर और घर में प्रभु श्री राम के स्वागत में हर्ष उल्लास के साथ दीप उत्सव मनाया जाना चाहिए। मौके पर समाज सेवी नागेश्वर प्रधान, कवि रणविजय कुमार, हर्षद मेहता आदि मौजूद थे। वितरण किए हैं जिसमें दिया, मोमबत्ती, माचिस, तेल और ये रुई के साथ में, क्योंकि सिर्फ जलाना है। और उसके बाद में राम मंदिर में 21 किलो लड्डू जी का इसमें ये किए गए हैं। और इतवारी बाजार वाले जो हनुमान मंदिर है जी, कार्मल स्कूल के पास में, उसमें पूड़ी और हलवा का भोग कल लगेगी जी जी, और ये वितरण किया जाएगा। और यही है अंकित मेमोरियल की तरफ से। हम लोग तो हमेशा एक नेक कार्य जहाँ पर होता है वहाँ अंकित मेमोरियल की उपस्थिति हमेशा है। तो लोकाचार में भी अभिवादन के रूप में ही राम राम का प्रयोग कर दिया। तो वह देश है जहां आते जाते लोगों को राम राम कहते हैं, और कोई दूसरे धर्म के लोग भी इसका बुरा नहीं मानते हैं। हम भी जैसे सलाम करते वो भी राम राम का जवाब राम राम ही देते हैं। तो हम तो सभी को लेके चलने वाले लोग हैं। राम तो सभी के भीतर समाये हुए हैं, और राम हमारी श्रद्धा है, अरमान है। राम हमारी श्रद्धा है, अरमान है, कोटि कोटि लोगों के स्वाभिमान है। और राम नहीं तो सारा जग वीरान है, और राम नाम से जिंदा हिंदुस्तान है। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजन, माल्यार्पण एवं भक्ति गीतों के साथ किया गया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अतिथियों तथा विशिष्ट जनों का स्वागत किया गया। यादव समन्वय समिति की आधिकारिक वेबसाइट को समाज की सेवा में समर्पित किया गया, जिसके माध्यम से पूरे कोल्हान के यदुवंशी एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ सकेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण देश के नामी लेखकों एवं गीतकारों जैसे कालू यादव, सोरखाजी, सुनील सागर, राजेश रासिक, रुपेश प्रेमी, गीतांजलि यादव सहित अन्य कलाकार रहे, जिन्होंने यदुवंशियों पर आधारित गीतों की महफिल सजाकर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम में चेयरमैन सत्य प्रकाश सुधांशु, संरक्षक राजकिशोर यादव आदि उपस्थित रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।